और वो है कि जैसे पब्लिसिटी के थ्रू आप सबको पता चला, मैं खराज अक़ीदत एक इतने बड़े फ़नकार को, जो कि पूरी दुनिया में जिसका जादू आज भी बोल रहा है, लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको मैं बहुत बड़ा सलूट करते हुए आज का ये प्रोग्राम खराज अक़ीदत उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ। इस वक्त जब मैं ब्रैम्पटन में बैठा हूँ कनाडा में, बारिश हो रही है, आसमान पूरा ढका हुआ है, और ठीक उसी वक्त मैं भी मुंबई में था 1980 31 जुलाई को कि सुबह से बारिश होती रही। रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ और इतनी भीड़ उमड़ गई कि वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर स्टैम्पीड हो गई एक तरीके की। इतने लोग दीवाने थे रफ़ी साहब के, इतनी यंग एज में उनका जाना बहुत ही बुरा लगा हम सबको। रफ़ी साहब को मैं बहुत बहुत ही बड़ा, बल्कि मैं क्या, हम तमाम लोग जो हैं हमको बहुत बहुत ही बड़ा एक फ़नकार मानते हैं। रफ़ी साहब 1924 में, ये 24 दिसंबर को पैदाइश आपकी सुल्तान कोटला सुल्तान सिंह में हुई, अमृतसर के पास मजीठा एक गांव है। और वहाँ पर जब ये छोटे ही थे, करीबन 4-5 साल के, गाने के इतने दीवाने थे कि फ़कीर उनके घर के पास से जाता था और वो गुनगुनाता हुआ जाता था। फ़कीर ख़ासकर सूफियाना कलाम कुछ बोलता हुआ, गाता हुआ। रफ़ी साहब इतने उसके दीवाने थे, पैशनेटली उसको सुनते थे। तो उस फ़कीर ने दुआएं दी, बरकत दी। रफ़ी साहब को कहा कि बेटे, तू तो मेरी गाने के ऊपर आशिक है, लेकिन मेरी दुआएं हैं कि पूरी दुनिया तुझको एक दिन आने वाला है, तेरी दीवानी हो जाएगी तेरे गाने की। और वही हुआ कि रफ़ी साहब ने इतने हज़ारों गाने हर लैंग्वेज में गाए, पूरी वर्ल्ड की कई मुख्तलिफ ज़बानों में गाए, और उनको कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले, और बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना उनका रहा। उनके चाहने वाले इतने थे, पर्सनल लाइफ उनकी बड़ी खूबसूरत थी, बड़े सादगी में रहते थे, अकेलापन भी महसूस करते थे, और लगता ही नहीं था कि जब उनसे कोई मिले तो इतना धीमा बात करते थे कि लोगों को कान लगा के पास आना पड़ता था। इतनी खामोशी उनकी रहती थी। लेकिन जब वो गाने में आते थे, चाहे वो शम्मी कपूर साहब हों, चाहे वो दिलीप साहब हों, चाहे वो राजेंद्र कुमार साहब हों, चाहे धर्मेंद्र जी हों, सबके लिए वो किस तरीके से गाते थे। वॉइस मॉड्यूलेशन में उनका मुकाबला नहीं, उनकी वर्सेटिलिटी में कोई मुकाबला नहीं। चाहे वो भजन हो, गीत हो, गज़ल हो, नगमे हो, कव्वालियाँ हो, सूफिया कलाम हो, या देशभक्ति के गाने हैं, तमाम पे एक साथ। चाहे वो कव्वाली याद आई, नातो कारवां की तलाश में, जहाँ पर उसने साहिर साहब की सबसे ऊंचे नोट पे उन्होंने अचानक से गा दिया, और कमाल की बात थी उनके लिए जितना मैं बोलूँ उतना ही कम होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तक तमाम जितने भी फेसबुक पे मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा मुश्तरका सलाम देसी म्यूज़िक लवर्स एक ग्रुप है कनाडा में, उस तमाम मेंबर्स को, यूनिफेस्ट फैमिली के मेंबर्स को, और मेरे जितने भी दोस्त हैं तमाम, रविंद्र नारायण पंडित जी आप हैं, प्रदीप अली जी तो बहुत बड़े सिंगर हैं जिनको मैंने खूब सुना, लखनऊ के, कमाल का गाते हैं। मैं खैर कोशिश करूँगा, और गलतियाँ हैं, कान पकड़ रहा हूँ पहले से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और रफ़ी साहब के कुछ नगमे, गीत, सैड, रोमांटिक, चुलबुले, इन तमाम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि रफ़ी साहब का सबसे मकबूल गाना जो हुआ 1949 में, जो शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक फिल्म आई थी दुलारी, और 1949 में, 1949 बहुत पुरानी बात हो गई। नौशाद साहब, एक देखिए मज़ेदार बात यह है कि नौशाद साहब भी दिसंबर में पैदा हुए, 25 दिसंबर, रफ़ी साहब 24 दिसंबर, और दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे। और नौशाद साहब ने ये गाना दुलारी फिल्म के लिए करा, जिसको पिक्चराइज करा है मधुबाला जी और सुरेश जी पे। सुरेश जी को भूल चुके हैं लोग ज़्यादातर, और शकील बदायूं साहब ने लिखा। राग पहाड़ी, बल्कि मैं ये करूँगा 2-3 गाने शुरू के टुकड़े कहीं कहीं मैं गाऊँगा, कहीं मैं 2-1 स्टैंजा भी गा दूँ, कैसे का। आइए
चलता हूँ। मेरा बहुत बहुत सलाम एक बार फिर से। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। दोस्तों, ये बिल्कुल एक स्टैंजा के साथ मैंने रफ़ी साहब का पहला गाना, जो मुझे बहुत ही पसंद था, आपके सामने पेश किया। अब मैं राग पहाड़ी पे ही आधारित मैं आपको 2-3 गाने और सुनाता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े। और एक फिल्म आई थी और 14वीं का चांद 1960 में, गुरुदत्त जी और वहीदा रहमान जी के ऊपर। इस गाने पर रफ़ी साहब को, शकील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मेल सिंगर पे मिला। और लिरिसिस्ट शकील बदायूं साहब को भी इस पे बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो कसम लाजवाब हो। ये गीत बहुत चला था 1960 से, बहुत ही रोमांटिक एक गाना है। और इस गाने को मैं आपके सामने राग पहाड़ी पे पेश करूँ। का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मई के प्याले में हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। मनजीत सिंह संगू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीना नथानियल जी बहुत, राग पहाड़ी पे कितना खूबसूरत चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल,
ये जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जान बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो, उम्मीद का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा से कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। दोस्तों, ये एक बड़ा लाजवाब गाना जिसको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया रफ़ी साहब को और लिरिसिस्ट को भी, चौदहवीं का चांद फिल्म से दिया। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा एक ऐसा गाना जिनकी उम्र तकरीबन 60 या उससे ऊपर है, बहुत चुभेगा ये गाना, मुझे बड़ा चुभा बचपन से, गाया नहीं जाता, इतना टचिंग है, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और आपको बता दूं, भाभी पिक्चर आई थी 1957 पे, ये भी पहाड़ी पे है, और ये गीत की कंपोजिशन जो है चित्रगुप्त साहब महान संगीतकार ने की थी, और राजेंद्र कृष्ण साहब जिन्होंने बेहतरीन फिल्म के गाने लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, उनका लिखा हुआ है चल उड़ जा रे पंछी के अगले देश वाले गाना। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पे तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था, ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था, सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। प्रोफेसर जयश्री रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई थी, तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई थी, बारिश में तेरी भीगी पाँखें
धूप में गर्मी खाई थी। गम ना कर जो तेरी मेहनत, गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई थी। है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। Hope you enjoyed the song. Very, very sad romantic sad song. असल में तो मैं ये कहूँगा कि sad realities of life, that is the portrayal of the on. जब ये लिखा गया था 60s के अर्लीज में गाना, हिंदुस्तान का नक्शा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बड़ा फ़र्क था। गुर्बत थी, इंसान प्यार को तरसता था, और इश्क ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल होता है। बहुत छुप छुप के होता था, फीलिंग के साथ होता था, गरीबी होती थी घरों के अंदर, और लोगों की क्या फीलिंग और एहसास होती थी, उस फीलिंग एहसास के लिए ये गाने को समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मेरे को एक गाना नज़र आया है, लेट मी सी के आखिरी दांव फिल्म आई थी, और मदन मोहन साहब बड़े मकबूल एक हमारे जैसे सभी को पता है, मेरे को क्या बताना, म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं, मदन मोहन कोहली साहब पूरा नाम। मजरू साहब का लिखा हुआ 1958 में ये बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म आई थी, और मैं ट्राई करता हूँ इसको, मैं सेट करता हूँ, 1 मिनट जी। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। इस फिल्म में एक बाद में आप देखना यूट्यूब या कहीं पे भी जाके, नूतन जी पे पिक्चराइज करा गया है, और जो हीरो गा रहा है तो नूतन जी की आंखें आप देखना, बस सारा गाना आंखों पे है, वो कैसे देखती हैं। प्रोफेसर विधि नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पुराने गाने सुना रहा हूं, बाद में कुछ अच्छे चुलबुले गानों पर आऊंगा। खराज अकीदत मोहम्मद रफ़ी साहब। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रह बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, मेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। विनय और रेशमा डेविड, आप सीधा जुड़ चुके हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली से, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब दोस्तों एक ऐसा गीत जो कि 60 के दशक में बहुत ही मशहूर हुआ और
मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ राजहट फिल्म, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक। शंकर और जयकिशन ये दो थे अलग अलग, लोग उनको एक ही आदमी समझते हैं क्योंकि नाम इकट्ठा आता है। दो जोड़ी थी शंकर और जयकिशन की। बेताज बादशाह म्यूजिक डायरेक्टर हुए और रफ़ी साहब के साथ बहुत ही उनका खास एक मोहब्बत थी और बड़े मकबूल गाने गाए। और राग बागेश्वरी है और 1956 में ये राजहट फिल्म आई थी और हसरत जयपुरी साहब, डॉक्टर हसरत जयपुरी बल्कि मैं कहूँगा, ये और प्रदीप कुमार और मधुबाला जी इन दोनों के ऊपर ये फिल्माया गया। और खराज अकीदत में रफ़ी साहब को पेश करता हुआ, आए बाहर बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। आइए मैं एक छोटा सा स्टैंजा भी इसको गाता हूँ। और फ्रांसिस डेविड साहब, डोला भाई, वाह, डोल गोविंदा साहब। आए बाहर बन के लुभा कर चले गए, आए बाहर बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। डॉक्टर विधि नागर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहने को वो हसीन थे, आँखें थी बेवफा, आँखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे। डॉक्टर विश्व रमन निर्मल साहब, थैंक यू। कहने को वो हसीन थे, आँखें थी बेवफा, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, आए बाहर बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, आए। एलसी डेविड भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मधुर गाने, एज ए खराज अकीदत, ट्रिब्यूट रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं, बल्कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ डर डर के, तो वही है, अदरवाइज उनका कोई मुकाबला नहीं है। और दोस्तों, मैं अगली कॉम्पोजिशन रफ़ी साहब को मैं नजरानाए अकीदत बल्कि मैं कहूँगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी, दिल दिया दर्द लिया। दिलीप कुमार साहब, जो यूसुफ भाई, वहीद रहमान जी आपके ऊपर, और प्राण भी थे इसमें, बड़ा अहम रोल था। प्राण साहब को कैसे भूल जाए कि कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। 1966 में ये फिल्म आई थी। राग ये कलावती है, जी हाँ कलावती है। नौशाद साहब का बेमिसाल, नौशाद साहब और रफ़ी साहब की जोड़ी, जैसे मैंने पहले भी कहा, दोनों दिसंबर में पैदा हुए। नौशाद साहब दिसंबर 25 और रफ़ी साहब दिसंबर 24। शकील बदानू साहब और नौशाद साहब की, ये असल में रफ़ी साहब, नौशाद साहब, शकील साहब, इन तीनों की तिकड़ी थी। ये बहुत ही कमाल ये करते थे। और ये आप देखिए, रफ़ी साहब की वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसी थी कि जिस कलाकार के ऊपर, फनकार पे गा रहे हैं, एक्टर पे, वैसी आवाज़ निकलती थी। दिलीप साहब बड़े मुलायम तबीयत के उर्दू बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो उनका
जो बोलना है वो इस तरीके से होता था जैसे कि अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ गया कि सुना है जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, चलो यूं है तो उनसे बात करके देखते हैं। फूल की तरीके से झड़ते थे दिलीप कुमार साहब, आपको भी खराज है किधर। तो बड़ा मुलायम से एक रोमांटिक गाना है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं और बेखुदी में भी करार आता नहीं। क्या गाना है, क्या गाना। कलावती लेट मी ट्राई। यहां से ले बार। हाँ कलावती, थोड़ा एडजस्टमेंट टाइम लग जाता है कभी कभी। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुद में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ हमसे घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुद में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बड़े मधुर गाने हैं, रोमांटिक, सैड रोमांटिक, बड़ा चैन मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों ट्रिब्यूट में पेश कर रहा हूँ रफ़ी साहब को एक और गाना। ये मालकौस राग पर बड़ा मशहूर हुआ था। ये गीत 1965 में एक फिल्म आई थी काजल, उसमें रवि साहब, जिनका पूरा नाम रविशंकर शर्मा थे, बड़े हिट गाने दिए। पहाड़ी पे तो खैर बड़ा करते थे, लेकिन ये मालकौस पे है कि छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जामे। काजल फिल्म है और इस गाने को जो लिखा है वो बहुत ही अहम शख्सियत जिनके बारे में मैंने बताना है, साहिर लुधियानवी साहब। साहिर का मतलब होता है जादूगर, मैजिशियन, ही वॉज अ मैजिशियन जो वो लिखते थे। अब देखिए खुद ही आप गाना देखेंगे कि छू लेने दो नाजुक होठा। ट्राई करता हूँ एज ए खराज अकीदत टू ग्रेट रफ़ी साहब। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये कुदरत ने जो हमको बख्शा। गिरीश पाठक साहब बहुत बार। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम ये, छू लेने दो
शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़क सीनों का अरमान भरा पैगाम ये छूले में दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम ये छूले में दो नाजुक होठों को। और बेहतरीन इसके अंदर जो अंतरा है लोगों को बहुत पसंद आता है इसके लिरिक्स। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम ये छूले में दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है छूले में दो नाजुक होठों को। दोस्तों काजल फिल्म का ये बेहतरीन गाना साहिर साहब का लिखा हुआ अभी मैंने आपको पेश किया। मोहम्मद रफ़ी साहब को हम पेश कर रहे हैं आज तमाम एक बड़े खूबसूरत खराज अकीदत। अब मैं आपको और आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाते हैं और चुलबुले गानों पे जाएंगे। लेकिन एक बड़ा रोमांटिक गीत मेरी नज़र में इस वक्त आ गया है जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट लिरिक्स के साथ बेस्ट सिंगर मेल रफ़ी साहब को। बल्कि इस गाने को अंग्रेज़ी में भी गाया था और बड़ा खूबसूरत गाना 1966 में एक फिल्म आई थी सूरज, राजेंद्र कुमार जी, वेदंती माला जी, मंगलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गीत जो है, ये गीत के बारे में एक बड़ी खसूसियत मैं बताता हूँ आपको कि सन 60 के आखिर से लेके 80 के शुरू तक जो भी शादियां होती थी, ये गाना अगर बारात में ना बजे या बैंड वाले ना बजाएं या आम सिंगर ऑर्केस्ट्रा में ना गाएं तो वो शादी मुकम्मल नहीं समझी जाती थी। वाकई में इस गाना बहुत ही खास है। बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, शिवरंजनी राग पे ट्राई करता हूँ। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा हो रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी
लगा इन ख्वारे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलवर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। नरेंद्र पाल सिंह कोचर साहब, आपका बहुत बहुत, आप तो कनाडा से ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ये बड़े खूबसूरत मैंने आपके सामने कुछ गाने अभी पेश करे। अब मैं दोस्तों कुछ और सीरियस नोट की तरफ आता हूं। ये अब गाना आपको वाकई में याद दिलाएगा अपने माजी की, जब आप बहुत छोटे थे, 5, 6, 7, 8 साल, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र अब करीबन 60-70 साल है। 1955 में एक फिल्म आई थी उड़न खटोला। क्या बात है, अदू सत्तार साहब। उड़न खटोला में एक दिलीप कुमार साहब और निमी जी के ऊपर क्या उनकी सूरत देखने की होती थी, ब्लैक एंड वाइट में। नौशाद साहब ने ये फिल्म बनाई, ये म्यूज़िक कंपोज करा, और शकील साहब के, ये शकील बदायूं के ये गाने हैं। पहाड़ी पे है, मैं इसको ट्राई करता हूँ। और ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। वाह। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। यहाँ से कोरस चलता है। नौशाद साहब कोरस के बादशाह थे, बहुत खूबसूरत कोरस। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले लो हमें जहां से, ले लो हमें जहां से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए
मैसेज था बहुत बहुत। ये गाना आपने भी गाया था एक बारी, मुझे याद है, आप अमेरिका से जुड़ गए हैं। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा, चारों तरफ लगे बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। It was a very difficult song because it surpasses everything. अब मैं थोड़ा सा आपको टेम्पो बढ़ा देता हूँ, सीरियस नोट से थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। धर्मेंद्र साहब से मिलते हैं और धर्मेंद्र साहब और मुमताज़ के ऊपर एक गाना फिल्माया गया था। पिक्चर है लोफर, 1973 1973 में आई थी। लक्ष्मीकांत प्यारालाल जी को मैं बहुत सलाम करता हूँ। क्या क्या कॉम्पोजिशंस है, खूबसूरत, राग पहाड़ी पे। और आनंद बख्शी साहब ने ये गाना लिखा था, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आय हाय हाय, लेट अस सी। इसकी फीलिंग जो है बड़ी ख़ास है गाने की। Yes, definitely बेटा, yes, watching. आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई है, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुजवान है आज मौसम, बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। पहाड़ी का देखे राग। काली काली घटा डर रही है, ठंडियां है
हवा भर रही है, काली काली घटा डल रही है, ठंडी आए हवा भर रही है। सबको क्या है, हाँ जी सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली दम पर शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, तूफान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा तूफान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दोस्तों बड़ा खूबसूरत गाना ये धर्मेंद्र जी के ऊपर और मुमताज़ जी के ऊपर ये गाना आया। और आगे बढ़ते हुए मैं प्यारे प्यारे दोस्तों आपको थोड़ा सा टेम्पो बढ़ा दिया मैंने गानों का, और बड़ी जल्दी इख्तिताम पे पहुंचूंगा, लेकिन उससे पेशतर मैं कुछ और अच्छे गीत आपके सामने दे रहा हूं। टेम्पो बढ़ाया हुआ है और मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि वॉइस मॉड्यूलेशन पे बादशाह थे रफ़ी साहब, चाहे वो शम्मी कपूर हों, चाहे दिलीप साहब हों, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र जी हों, धर्मेंद्र जी हों, वगैरह वगैरह, संजीव कुमार पे भी गए। शशि कपूर जो कि मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी में गिने गए, क्या गजब की पर्सनालिटी। एक फिल्म आई थी, बहुत ही हिट आई थी 1965 में, जब जब फूल खिले, सब पुराने लोगों को याद आ गया। आनंद बख्शी साहब ने एक गीत लिखा, कल्याण जी आनंद जी बहुत ही मशहूर जोड़ी, कल्याण जी और आनंद जी भाई, इन्होंने कंपोज करा ये गाना, क्या कमाल है। शायद ये पीलू पे होगा, और ये गाना बड़ा खूबसूरत है। और इसको आप शशि कपूर जी और नंदा जी को कैसे भूल जाएं, परदेसियों से अखियां ना मिलाना, परदेसियों को फिर एक दिन जाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से अखियां मिलाना। प्यार से अपने ये नहीं होते, प्यार में अपने ये नहीं होते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना। दोस्तों टेम्पो बढ़ता जा रहा है। अभी बैठे बैठे एक गाना थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ शायद
एक गाना मेरे को याद आ गया अभी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही, उसमें मजरूह साहब का, मजरूह सुल्तानपुरी के ग्रेट लिरिसिस्ट और गज़ल लिखते थे। दोस्ती फिल्म के सारे गाने 1964 में जो आई बहुत ही मशहूर हुई। और एक ऐसी बात जो शायद आपको कम पता हो, इसमें दो कलाकार आए थे, सुधीर कुमार और सुशील कुमार, दोनों ना जाने कहाँ चले गए, बेहतरीन एक्टर थे, इनकी वजह से ये फिल्म हिट हुई 1964 में दोस्ती। इसके सारे गाने कमाल थे। एक छोटे से गाने को मैं ट्राई करता हूँ कि कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए तो पग पग दीद पिलाए, ये मजरूह साहब का है। आई एम जस्ट ट्राइंग इट। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए तो पग 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 दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए तो पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को मानो तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए तो पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्या कॉम्पोजिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, क्या बात है। थोड़ा सा टेम्पो बढ़ी गया है, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा से और हसीन गाने सुनाऊं, क्योंकि रफ़ी साहब सिर्फ सैड रोमांटिक के साथ ही नहीं बल्कि चुलबुले गाने करते। एक ऐसा गाना जो कि बहुत ही चला 60 में, 1968 में जब ये रिलीज़ हुई तो इसके दो गाने तो बड़े मशहूर थे, और ये बल्कि सारे गाने, ये फिल्म थी राजा और रंक, आपको पता चल गया हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक और अमर इसमें कंपोजिशन है, आनंद बख्शी साहब ने लिखा, और संजीव कुमार जी और नाजिमा के ऊपर। नाजिमा बड़ी मज़ेदार एक हीरोइन थी, लेकिन एक मेन हीरोइन जो इसमें कुमकुम थी, लेकिन संजीव कुमार और नाजिमा के ऊपर ये फिल्म आई कि फिर की वाली तो कल फिर आना। क्या बात है, ये गाना तो कमाल है। राजा और रंग पिक्चर। फिर की वाली तू कल फिर आना, ना फिर कहीं जाना, तू अपनी जुबान से के तेरे नैना बड़ा बेईमान से।
फिर की वाली तू कल फिर आना, ना फिर नहीं जाना तू अपनी जुबान से, के तेरे नैना बड़ा बेईमान से। अजी मत वाली ये दिल काहे तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा, नजर की कमान से। मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले राजीव गोगना जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तरसे, अजी मेरे प्यासे नैना तरसे, तू निकली ना घर से। कैसी बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी तू अपनी जुबान से। ओ तेरे नैना बड़ा बेईमान से। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, ना फिर तू जाना तू अपनी जुबान से। ओ तेरे नैना बड़ा बेईमान से, अज तेरे नैना बड़ा बेईमान से। मेरे दोस्तों, मैं ये जो कुछ गीत लेकर आया अभी आपके सामने, मैं समझता हूँ कि गाने तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन काफ़ी टाइम भी हो गया है और आपने सुने भी हैं ये गाने और आपको शायद पसंद आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये खिराज अक़ीदत ट्रिब्यूट हमारे रफ़ी साहब को, उनसे बड़ा फ़नकार मैंने पर्सनल लाइफ में कहूँगा नहीं देखा। और कमाल के एक ऐसे सिंगर थे जिनको जाते जाते श्रद्धांजलि में एक बार फिर से जितने सुनने वाले जुड़े हुए हैं, 2 लाइन के साथ जोगिया राग पे शंकर जयकिशन की दिलक मंदिर में जो सिर्फ 2 लाइन के साथ मैं इख्तिताम ख़त्म करूँगा इस प्रोग्राम को। और मोहब्बतों से नवाजे मुझे आगे, ताकि और भी ऐसे शो में करता रहूँ आपके लिए। और संगीत से एक हारमोनी, पीस, जॉय का पैगाम हम पूरी दुनिया में दें। ऐसे लोग फिर नहीं आते, इनकी यादें रह जाती हैं, तुम मुझे कभी भुला ना पाओगे। रफ़ी साहब को जाते जाते सिर्फ 2 लाइन। जाने वाले फिर कभी नहीं आते, जाने वालों की याद सताती है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच।